बाज़ चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में ऐसी रखी हैं कि उनके पीछे अगर भागोगे तो वो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी आपको। और अगर आप, पहले सही था भाई, और अगर आप उनके पीछे भागना छोड़ दें तो वो आपके कदमों में आके गिर जाएंगी। सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनके जब तक पीछे नहीं भागेंगे वो आपको मिलेंगी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पीछे भागने से हाथ में नहीं आएंगी। वो जितना भागेंगे वो उतना और ज्यादा भागेंगी आपसे। वो मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाया करता हूं ना। एक पागल ने किसी को देखा, घूर के देखा, तो जिस आदमी को घूर के देखा वो डर गया कि ये शायद मेरे पीछे भागेगा। ये डॉक्टर साहब थे, कहीं ब्रीफ केस, थ्री पीस सूट में, ब्रीफ केस में ये क्लिनिक से बाहर निकले। कुत्ते ने इनको घूर के देखना शुरू कर दिए। इनको डर लगा, सॉरी कुत्ते ने नहीं, पागल ने, इनको डर लगा। तो ये थोड़ा सा पागल जिस सिमत में था उससे मुखालिफ सिमत में थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया। पागल ने भी उसी सिमत में चलना शुरू कर दिया। इन्होंने जब देखा कि ये मेरी तरफ आ रहा है तो इन्होंने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। पागल ने भी तेज कर दी। इन्होंने भागना शुरू किया, पागल ने भी भागना शुरू किया। फिर ये तगड़ 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 तगड़, वो भी तगड़ 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 तगड़, बेल आखिर ये आगे जाके थक के गिर गए। पागल भी थक के चूर हो चुका था, आके इनके ऊपर गिरा और कहने लगा, छू लिया, हाथ लगा लिया, पकड़ ली। डॉक्टर साहब ने बोला, कमबख्त, छूना ही था, मुझे पहले बता देता, मैं आके खुद। तो ये वैसे तो एक चुटकुला है, लेकिन पागल का काम ये होता है, उसको तो आप जो डायरेक्शन दे वो वही काम करना शुरू कर देगा। होना ये चाहिए था कि जब डॉक्टर साहब को पागल नजर आया तो पागल को अपने हाल पे छोड़ दें। वो पागल है, आप थोड़ी पागल हो। वो जो कर रहे करने दें, आप अपने काम से काम रखें। आप खामखा में पागल को लिफ्ट करा रहे हो, पहले पागल की आंखों में आंखें डाल के घूर के देख रहे हो। पागल भी देखेगा वो तो पागल है। जब आप अक्लमंद होके पागलों वाले काम कर रहे हो तो पागल कैसे अक्लमंदों वाले काम करेगा? वो तो पहले ही क्या है, पागल है। फिर आपने देख भी लिया, वो घूर के देख रहा है तो इग्नोर करो। आपने उसका खौफ मुसल्लत करके उससे भागना शुरू कर दिया तो वो भी भागेगा। तो बिल्कुल यही मिसाल दुनिया की है। दुनिया भी पागल है। दुनिया क्या है? पागल है। इसको ज्यादा लिफ्ट कराओगे ना, लिफ्ट कराओगे तो इसका खौफ मुसल्लत हो जाएगा आपके ऊपर, इसका खौफ मुसल्लत हो जाएगा। और जिस खौफ से आप डर रहे हो वही खौफ आपको जाके पकड़ लेगा। और नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। वो जो नुकसान होना था हो जाएगा, उसके बाद होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वही होगा जो सबके साथ होता है। सब मरते हैं ना, ज्यादा ज्यादा यही होता है ना, मर जाते हैं, दौलत छिन जाती है, तो मरने के बाद तो सबके साथ यही होना है। आपके साथ कोई नया नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके पीछे अगर भागेंगे तो मिलेंगी, लेकिन दुनिया एक ऐसी चीज है कि दुनिया के पीछे अगर भागेंगे, अगर वो डॉक्टर साहब उल्टा पागल के पीछे भागना शुरू कर देते तो पागल आगे आगे और ये पीछे पीछे। दुनिया की अल्लाह ने मिजाज में ये चीज रखी है कि जो दुनिया को मकसूद बना के उसके पीछे भागता है, दुनिया उसके हाथ कभी भी नहीं आती। आप कह सकते हैं ऐसा तो नहीं है, हमने तो बहुत सौ को देखा है पैसे के पीछे भागे और पैसा उनको, बोलो, मिल गया। सेहत के पीछे भागे और सेहत उनको मिल गई। शोहरत के पीछे भागे और शोहरत उनको मिल गई। तरक्की के पीछे भागे और तरक्की उनको, बोल लेना, मिल गई। ये कैसी बात कर रहे हो कि दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया आपको नहीं मिलेगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया कभी भी नहीं मिलती उसको। असल में दुनिया जो नाम है वो पैसे का नहीं है। दुनिया नाम है चाहतों के पूरा होने का, पैसा उसका एक जरिया है। दुनिया नाम है सुकून और इत्मीनान का, शोहरत उसका एक जरिया है। दुनिया नाम है पुरसुकून जिंदगी का, सेहत उसका एक, अब कुछ आप लोग भी बोल दिया करें, जरिया है। एक बीमार आदमी जो ज्यादा सुकून में हो वो उस सेहतमंद से करोड़ा गुना बेहतर नहीं है जिसको खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हो। एक गरीब आदमी जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है वो उस दौलतमंद से करोड़ा बेहतर नहीं है जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, सुकून ही नहीं। तो असल जो हदफ है हमारा
वो हदफ है सुकून की जिंदगी, कि जो इसके पीछे भागता है और इसलिए दौलत के पीछे, कभी सेहत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, ये तीन चीजें हैं जिसको दुनिया कहा जाता है, तो खूब समझ लें ये सुकून और इत्मीनान आगे आगे भागता रहेगा और ये उसके पीछे पीछे थक के गिर जाएगा ये। लेकिन ये चीजें उसके हाथ में कभी भी बोलो नहीं आएंगी। हदफ आपने इसको बनाना ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आसाइश हो, आराम हो, सुकून हो, खुशियां हो। इसको जो लोग सेहत को हदफ बना लेते हैं उनको मुमकिन है वो मोटे ताजे हो जाएं, लासानी के बैल की तरह हो जाएं। वो दिमाग क्या हो जाता है, माउफ। कभी भी इन चीजों को हदफ ना बनाएं, इनको साइड पे रखें। इन तमाम चीजों को क्या रखें, आप कभी ना यूट्यूब पे पैसे कमाने के तरीके ये क्लिप सुनना शुरू करें। बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे बिजनेस कैसे रन किया जाता है, कैसे आप 5 रुपए से 5 करोड़ कमा सकते हैं, है ना। वीडियोस धड़ाधड़ लोग सुन रहे होते हैं, मिलियंस उसके व्यूअर्स होते हैं। ऐसे आप करोड़पति बन सकते हैं, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। आप सुने वो वीडियो, सुनने से हम आपको मना नहीं करते, उससे सीखें भी। अगर कोई ढंग की वीडियो है, चाहे पैसा कमाए इंसान, कोई पाबंदी नहीं है। मुसल्लत ना करें इन चीजों को अपने ऊपर। दिन में भी यही ख्याल, फात भाई सुन लो आप भी, ये भी लौंडे हैं ना, नए नए उम्र है इनकी, इस वक्त बिजनेस मुसल्लत होता है इंसान के दिमाग पे। तो कारोबार, पैसा मुसल्लत ना करें अपने ऊपर। मैंने देखा है वहमी हो जाते हैं लोग, सुबह शाम हर वक्त सेहत को मुसल्लत कर लेते हैं लोग अपने ऊपर। सेहत के हवाले से आपने सुनना शुरू किया, फार्मी चिकन नहीं खानी चाहिए, दूसरा क्लिप खाना चाहिए, तीसरा क्लिप नहीं खानी चाहिए, चौथा क्लिप खाओ वरना मर जाओगे। लोगों की खोपड़ी क्या होती है, माउफ होना। अभी वो दूध का बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो 2-4 वीडियोस चला दी, पब्लिक ने दूध छोड़ दिया, दूध वालों के करोड़ों रुपए के बिजनेस की वाट लग गई है। और हमाकत देखो, डब्बे का दूध खरीद रहे हैं, ये नहीं पता कि ये कौन सा आसमान से उतरता है, ये भी तो गवालों से ही खरीद रहे हैं। अगर आपने ये खुला दूध छोड़ दिया ना, थोड़े वक्त के बाद फिर आपको ये नेमत बोलो नहीं मिलेगी, डब्बे पे ही आ जाओगे, सेट हो जाओगे। फिर हम दुनिया में गए हैं, ये फ्रेश मिल्क हमें कहीं नहीं मिलता। ये जो टेस्ट है ना भैंस के दूध की, जो खुशबू आती है, ये नहीं मिलेगी कहीं भी आपको। ये नहीं है कि 2-4 वीडियोस देखी, उसके फोड़े निकले हुए, उसने गोश्त खाया तो 3 फोड़े उसके निकल गए। इतने करोड़ों की आबादी में कितनों के फोड़े फुंसियां हैं कितने लोग हैं जिनके फोड़े नजर आ रहे हैं आपको। बस एक चलती है एक, वो सबने दूध छोड़ दिया, दूध वाले परेशान है यार, चोरी करें, डाके डालें, बच्चों को क्या क्या करें। मीडिया जो चीज, जो पैनिक फैलाना चाहता है ना मुआशरे में, 2-4 वीडियोस उसके लिए काफी। और टीवी चैनल पे चला दो खबर, बस गए काम से। मैं भी पंजाब का दौरा करके आया, मैंने कहा कोई एक गाय तो दिखाओ जिसके फोड़े निकले हुए हों। हमें तो गाय देख रहे हैं, सब सेट है माशाल्लाह, होंगे निकले हुए भी होंगे, इतना नहीं है जितना खौफ मुसल्लत कर लिया है। क्योंकि सेहत बनाने की फिक्र नहीं है, सेहत के बारे में पागल हो गए हैं। एतदाल हर चीज में क्या है, ये मकसद नहीं है हमारा। सेहत मकसद बोलो नहीं है, दौलत मकसद नहीं है। अगर इन चीजों को आप हदफ बना के चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये साइड पे रखो। साइड बिजनेस होता है ना लोगों का, देखो असल बिजनेस तो एक बंदा ने प्रॉपर्टी का है, लेकिन बाकर खानी के डब्बे भी रखे हुए हैं उसने वही होता है ना। और बल्कि आप ये देखो कि बेकरी है, उस पे उसने एक ये भी लगाया हुआ होता है, मकान किराए के लिए खाली है। असल बिजनेस तो वो कर रहा है किसका, डबल रोटी का, पापों का, बिस्किट का, लोगों की सेहत के बेड़ा गर्क करने का, जिसको साफ लफ्ज में यूं कहा जाए ठीक है। असल बिजनेस जो बेकरी वाला कर रहा होता है, वो लोगों को की सेहत का बेड़ा गर्क करने का कर रहा होता है। बेकरी के जितनी चीजें बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बाइकआउट करना है तो बेकरी आइटम का बाइकआउट करो यार। अच्छा भला दूध पी रहे थे तुम, गोश्त खा रहे थे, क्या खाए आदमी फिर। बाइकआउट कर रहे हैं बेकरी वालों से, पेशगी माजरत। लेकिन मैं बेकरी वालों को कहता हूं, मेरा बयान सुनने के बाद कोई भी बेकरी आइटम का बाइकआउट नहीं करेगा, आपका बिजनेस को कोई नुकसान होगा नहीं, ये आप बेफिक्र रहें। क्योंकि जिस चीज का इश्तिहार आ रहा है ना, एडवर्टाइज, वो चाहे जहर भी हो मार्केट में वो चलेगा। बेकरी के जितने आइटम है सबकी एडवर्टाइजमेंट होती है टेलीविजन पे, समझते हो। डब्बे के दूध की एडवर्टाइजमेंट होती है, खुले दूध की नहीं होती। डब्बे पे सेट हो गए हैं लोग, तो डब्बे पे हो गए हैं सेट। देसी मुर्गी की कभी देखा कोई एडवर्टाइज आ रहा हो, है भाई देसी मुर्गी खाइए, कभी देखा आपने? एडवर्टाइजमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है
कि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। एडवर्टाइज की जो कंपनी एडवर्टाइज चला रही है ना, उनका विजन लोगों को सेहत देना नहीं है। उनके विजन में लिखा होता है ये बिजनेस है, पैसा कमाने के लिए है। समझते हो ये किसके लिए है? ये पैसा कमाने, उनका विजन यही है। आप इसको कह रहे बार बार इसी का ऐड आ रहा है। इसका मतलब ये टूथपेस्ट ऐसे हैं जो सेहत के, जो दांतों के लिए नुकसानदेह, उनका एडवर्टाइज बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग बिक रहे वो हैं। तो बस एक बेड मिसवाक का कभी देखा एडवर्टाइज? बोलते क्यों नहीं? हालांकि दांतों के लिए टूथपेस्ट और ब्रश से करोड़ गुना बेहतर मिसवाक है। अब तो अंग्रेज आ रहे हैं इस तरफ, उनके डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? उनके डॉक्टर के आ रहे हैं इस तरफ कि मिसवाक का फायदा ज्यादा है। हाँ, अब मिसवाक मार्केट में जब आएगी ना, तो पता कैसे आएगी? कंपनियां अपने लेवल लगा के उसमें पता नहीं केमिकल डाल के उसका बेड़ा गर्क करके मिसवाक को भी नेचुरल नहीं रहने देंगे। और लोग बजाय इसके कि दरख्त पे किसी बंदर को चढ़ा के, माजरत के साथ किसी को चढ़ा के उससे मिसवाक, बंदर नहीं कहना चाहिए, बास बच्चे ऐसे होते हैं ना बंदरों की तरह, इधर कभी उधर, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। अभी जो नए बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, ये दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। हमारे दौर में बच्चे हर वक्त बंदरों की तरह दरख्त पे चढ़े रहते थे, गिरते भी थे, हड्डी भी टूटती थी, जुड़ भी जाती थी उनकी। अब तो बच्चे ना दरख्त पे चढ़ सकते हैं, ना दीवार पे से फलांग सकते हैं। गेट बंद होता था, दीवार फलांग के आते थे। अब बच्चे से दीवार पे ही नहीं चढ़ा जा रहा। तो अब नीम की मिसवाक का एडवर्टाइज कभी भी टेलीविजन में नहीं आएगा। और सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है, गले के लिए, मैदे के लिए, लेकिन कौन इस्तेमाल करेगा? तो हम तो जा रहे हैं एडवर्टाइज पे। उसमें बाज दफा सही भी होता है, लेकिन नॉर्मली तो सेहत वेहत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। खैर, मैं ये कर रहा था कि किसी भी चीज को जब आप अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, तो इसका मतलब आपने दुनिया को अपना बाप बना लिया है। साइड बिजनेस रखेंगे। दुनिया क्या होनी चाहिए? साइड। जैसे बेकरी की शॉप पे लिखा होता है मकान किराए के लिए खाली। आदमी कहता है भाई समोसों का, बाखर खानी का, बिस्किट का मकान से क्या ताल्लुक? आप जाके पूछते हैं ना, तू यहाँ मकान किराए के क्या कर रहा है? कह रहा है यार साइड में थोड़ी स्टेट एजेंसी का काम भी चलाएगा। शॉप तो है हमारे पास, बिस्किट बिक रहे हैं, डबल रोटियां बिक रही हैं, अंडे बिक रहे हैं। तो इस दौरान हमने ये लगा दिया भाई किसी को अपना मकान किराए पे चढ़वाना हो, कोई प्रॉपर्टी बिकवानी हो, तो फाइल हमारे पास रख के चला जाए। तो ये साइड पे लोग कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? तो इसी तरह दुनिया का जो काम है, इसमें शादियां भी दाखिल हैं। मैं इतनी शादियां करते रहता हूँ, इसको भी मुसल्लत ना करो अपने ऊपर, क्योंकि लोग मेरा बयान सुन के एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अरे हमारी एक भी नहीं हो रही, एक हुई है तो दूसरी क्यों नहीं हो रही? 15 साल से मुफ्ती साहब का बयान सुन रहे हैं। बयान सुनने से थोड़ी हो जाएगी भाई, आप 20 साल सुनते रहो। ये तो बदमाशी का काम है, ये शराफत का काम नहीं है। बदमाशी कर सकते हो, करो, नहीं करो चुप करके बैठ जाओ आराम से। और बदमाशी ऐसी कि कंटिन्यू बदमाशी है, ये नहीं कि करते हुए बदमाशी, उसको मैनेज करने में भी बदमाशी चाहिए। बाज लोग करते हुए बदमाशी करते हैं, कर ली जिसने जो उखाड़ना है उखाड़े, करने के बाद जब ससुराल से पिटते हैं तो आसाब ढीले हो जाते हैं। ये ऐसी बदमाशी है कि अब आपकी मौत बदमाशों की तरह होगी, समझ लो। इसी बदमाशी में जिंदगी गुजारनी है। जो मिले ताना दे, बोले तेरे बाप के पैसों से किया मैंने क्या, इस तरह दलाई में उलझ जाते हैं लोग। पता क्या करते हैं, थोड़ा सा आई है तो बता दो। पूरा हफ्ता सुनता रहता हूँ ना लोगों की कारगुजारियां। लोग ये कर रहे होते हैं कि अव्वल तो डर रहे होते हैं ना, कपा रहे होते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा हो तो बीवी की इजाजत लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर मैं बता के करूं तो ऐसे पूछ रहे होंगे मुझसे। फिर करने के बाद छुपाया हुआ होता है, डर रहे होते हैं पकड़े ना जाएं, तो उस वक्त तो थोड़ी सी बदमाशी दिखा लेते हैं करते हुए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ताने सुनने को मिलते हैं बीवी की तरफ से, ससुराल की तरफ से, लोगों की तरफ से, यार इस उम्र में ये काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तो ये दलाइल के अंबार लगाना शुरू कर देता है। यार ये गलती है आपकी, आप दलाइल देना शुरू कर दो। एक्चुअली देखें, मुआशरे में एक मुर्दा सुन्नत है मैंने जिंदा की है, तो फौरन आगे वाला आपको जवाब देगा कि तहज्जुद पढ़ना सुन्नत नहीं है क्या? है भाई, जोहर से पहले की 4 सुन्नतों का मामूल है। हाँ जनाब, कहा नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं आपको। क्या सारी सुन्नतें शादी में ही हैं? जवाब दे दो। अब आप, कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है, ठीक है। आप शर्मिंदा होना शुरू हो जाओगे, यार मैंने एक ही सुन्नत थी जो मुझे जिंदगी में जिसका ख्याल आया। फिर दूसरा ताना अगर आपने जवान लड़की से किए तो अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से शादी करते हुए शर्म नहीं आती? अगर
कम उम्र से शादी हो गई, उसको नहीं आ रही, आपको आ रही है। अगर आपके बच्चे भी हैं, शुरू से बताता हूं, बिल्कुल शुरू से, सारे ताने याद हो जाएं। देखो, अगर आपकी पहली बीवी नेक है तो ताना दिया जाएगा कि इतनी अच्छी बीवी के होते हुए क्यों की, पहली में क्या खराबी थी। और अगर वो नेक नहीं है, शरारती है, तो ताना होगा एक तो संभल नहीं रही, चार चार के शौक पैदा हो रहे, उसको तो संभालो पहले, वो तो काबू में है नहीं। समझते हो? अगर आपके बच्चे नहीं हैं, फिर आप शादी करेंगे तो ताना मिलेगा कि एक तो उस बेचारी को औलाद ना होने का गम है, भाई उसके औलाद नहीं है इसका गम, ऊपर से एक सोगन का गम भी डाल दिया उसके ऊपर, वो तो पहले ही काबिले तर्स थी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे या तो छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे, दो ही सूरतें हैं ना। तो अगर छोटे छोटे हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों का, इनके मासूम चेहरों का कुछ पास रख लिया होता, इनको देख के तुम्हें इन पे तरस नहीं आया, इनकी माँ पे सोगन ले आए तो। और अगर बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों के होते हुए ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? है भाई, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इनकी शादियां कराओ, अब इनकी शादियों की उम्रें हैं, इनकी फिक्र करो, इंसानियत होती है। और अगर आप उनकी शादियां पहले कर चुके हो, यार पहले बच्चे निपटाऊं मैं, कि चलो पहले बच्चे निपटाऊं ताकि ये ताना ना हो कि पहले इनकी तो करा देते, बच्चे भी निपटा दिए, लो बच्चों की शादियां हो गई, नाना दादा बनने वाली उम्रें हो गई, और अब अपनी शादियां रचाई जा रही हैं। समझते हो? और अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपकी दाढ़ी है या नहीं होगी, दाढ़ी नहीं है, काम मौलवियों वाले कर रहे हो होलिया अंग्रेजों वाला बनाया हुआ है, ये तो मौलवी करते हैं ये काम। और दाढ़ी है तो दाढ़ी या तो सफेद होगी या काली होगी, तो काली दाढ़ी है तो सिर्फ दाढ़ी का ताना होगा कि यार शक्ल ऐसी नौरानी रखी हुई है, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाई हुई है, और हरकतें देखो ठरकियों वाली। और अगर आपकी सफेद दाढ़ी है तो इन सफेद बालों से तो अल्लाह को भी हया आती है, तुझे शर्म नहीं आई इन सफेद बालों के होते हुए? समझ रहे हो? एक तवील सिलसिला होगा एतराजात का, आप एक एक का जवाब देते रहो बैठ के। इसलिए उसूल ये है कि जब कोई एतराज करे, बोले तेरे बाप के पैसों से किए हैं तेरे बाप से कर्जा लेके किए, निकलने यहां से। मैं इतना मुझे जिच किया था, ये तो अब थोड़ा माहौल बन गया है, अब थोड़ा माहौल बन गया है, थोड़ा सा लोग सुनने के आदी हो गए हैं, वरना हमें अपना दौर याद है जब हम कर रहे थे ना, इतने ताने इतने ताने इतने ताने इतने एतराजात कि मैं थक गया था उन एतराजात का जवाब दे दे के। यहां तक के इतना तैश दिलाया लोगों ने, मैंने कहा तेरे बाप के पैसों से नहीं कर रहा, और तेरे में दम है ना, मुझे रोक के दिखा, मैं 4 करूंगा। ऐसे में मुझे तो लोगों ने 4 कीपर लेकर आए हैं, हमारा तो 2 का इरादा था, कुछ ज्यादा था भी नहीं। तो लोगों ने मुखालफत कर करके हमने कहा यार ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले, इनके बाप के पैसों से कर रहे हैं हम, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई? देखो, बीवी को तकलीफ हो वो समझ में आता है, उसका हक बनता है, रोए भी, तकलीफ मुखालफत भी करे, बाकियों को किस बात का गम हो रहा है? तो इसलिए ये बदमाशी का काम है। दलाइल में जो पड़ेगा, एक साहब कहने लगे मैं भी करना चाहता हूँ ना, बलोचिस्तान के थे वो, कराची में आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, कब करेंगे? कह रहे मैं भी जा रहा हूँ, घर में मशवरा करके मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने कहा हो गई तुम्हारी इंशाअल्लाह, तुम जरूर करोगे मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। और 10 साल पहले का वाकया, अब 10 साल हो गए, अभी तक मशवरा उनका चल रहा। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसको भी मुसल्लत ना करें, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो, ऐसे ही ठीक है। क्या ख्याल है भाई? तो दुनिया को आपने रखना है किस पे? साइड पे रखना है, फिर आपको मिलेगा सुकून। हमारे साथ बड़ा मसला ये है, देखो जो वर्कशॉप्स हो रही है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट की, आपकी स्ट्रेस खत्म करने के लिए, उसमें भी लोग शिरकत करते हैं कि हमारी स्ट्रेस खत्म हो जाए। स्ट्रेस खत्म करने को भी मकसद ना बनाओ, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है इन चीजों के पीछे भागोगे तो ये नहीं मिलेंगी आपको। एक आदमी अगर सेहत ही को मुसल्लत कर ले कि जी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उससे बात समझ में आएगी। जब कोरोना कोविड फैल गया था ना, एहतियाती तदाबीर तो हम भी कर रहे थे, लोगों से भी कह रहे थे, फिर भी हो रहा था लोगों को। एक केस आया बड़े हॉस्पिटल में, माँ बाप और बेटे का, माँ को भी कोरोना, बाप को भी और बेटे को भी। बेटा बिल्कुल यंग था, उसके मरने का कोई चांस नहीं था, खतरा था वालदैन न मर जाएं। अल्लाह की कुदरत के वालदैन बच गए और बेटे का इंतकाल हो। डॉक्टरों ने बताया कि इसमें खौफ इतना मुसल्लत हो गया था कोरोना का, वालदैन को वो खौफ नहीं था, इतना खौफ मुसल्लत हो गया था कि उस खौफ की वजह से इसके जो कुव्वत मुदाफात है ना, बीमारी के खिलाफ लड़ने की कुव्वत, वो कुव्वत खत्म हो गई। बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए भी तो कुछ
अंदर होना चाहिए ना। आप अगर ठिठरे कांपते रहेंगे तो आपको तो और बीमार हो जाएंगे आप। तो ये सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है, हर चीज के बारे में है। ये दुनिया में परेशानियों से लड़ने के लिए आपके अंदर अल्लाह ने एक रूहानी ताकत रखी है। अगर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए ना, तो उस दुनिया की मोहब्बत आने से एक लाशऊरी खौफ भी साथ आता है कि दुनिया छिन ना जाए। ये छिनने का खौफ आपके अंदर रूहानी तौर पर आपको कमजोर कर देता है। दुनिया छिनने का खौफ, उसका तरीका यह है कि दुनिया से दोस्ती मत करो, दुनिया को लिफ्ट बोलो मत कराओ। लिफ्ट ही नहीं कराओ भाई, छिन जाए तो छिन जाए, भाड़ में जाए। ऐसी की तैसी का लफ्ज याद रख लें, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के मुरीदों में एक ताजिर थे, कई दुकानें थी उनकी। वो कहते थे जब मुझ पर दुकान बहुत ज्यादा मुसल्लत होती है ना, हर वक्त बिजनेस बिजनेस, कुछ दिनों के लिए दुकानों को ताला लगा के बैठ जाता हूं घर में। ऐसी की बोलो तैसी जाओ, नुकसान हो जाए हो रहा, भाड़ में जाए। कौन ईसा की शान को कितना ऊंचा बयान करता है। खिताबत में तो यही होता है ना। एक खतीब ये बयान कर रहा है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बंदे थे, ना मुख्तार कुल थे, ना हाजिर नाजिर थे, ना मुश्किल कुशा थे, बस अल्लाह के बहुत महबूब थे। उसकी तकरीर इतनी हिट नहीं होगी, उसकी ज्यादा हिट होगी जो कहे ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, सारे पैगंबर बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये बगैर बाप के हुए, तो कुछ तो है इनमें। इंसान तो बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता, इंसान तो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, इंसान तो जो पैदाइशी नाबीना हो उनकी कोई बिनाई नहीं लौटा। इतने सारे काम ईसा कर रहे हैं और बाप भी नहीं है। इसका मतलब खुदा इनका बाप, माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, इनका बाप कौन है? माज अल्लाह खुदा है। अब सवाल पैदा होता है, ईसाइयों ने अपने खतीबों से पूछा कि बाप खुदा तो जन नहीं सकता किसी को, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कह रहे कि खुदा ने इनको जना है, खुदा के जिस्म का टुकड़ा नहीं है, बस बाप है अल्लाह। अच्छा, मजाजन बाप होगा, जैसे किसी बड़े को भी आप मजाजन बाप कह देते हो, हकीकतन नहीं है। और बेटा इनको मजाजन कह दो, जैसे हम कहते हैं ना बाप को भी आदमी बेटा कह देता है बाज दफा, सही है ना, बेटा क्या कर रहे हो, या किसी दोस्त को बेटा कह देता है, या किसी भी छोटे आदमी को बेटा कह देता है मोहब्बत में, हालांकि वो बेटा नहीं होता, तो मजाजन कह दिया होगा बेटा। तो अगर हम मजाजन मानते हैं तो फिर तो मजाजन किसी भी पैगंबर को कह दो बेटा। तो ईसा की क्या खुसूसियत है? उन्होंने कहा नहीं, मजाजन नहीं है, हकीकतन बेटा, लेकिन अल्लाह की जात से निकला नहीं है। जब निकला भी नहीं है तो फिर कैसे? हमें नहीं पता, वह है। तकरीर में आप जीत गए बहरहाल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? तकरीर में तो आप क्या हो गए। और उनको फिर तौरात की ऐसी आयतें भी मिल गई, क्योंकि जब आप कोई फासिद नजरिया फर्ज करते हो तो आपको अपने मतलब के दलाइल हर जगह से मिल जाते हैं। ये भी है, जैसे हमारे प्रोफेसर गामदी साहब, वो जो मर्जी फेंक दे, कहीं ना कहीं से आयतें निकाल के ले आते हैं। वो कुछ भी कहते हैं कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो हर एक के साथ है, आपको अखवाल मिल जाएंगे, आप कोई भी कौल ले लो, कहीं ना कहीं किसी ताबी का ज़ईफ कौल हाशिये में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो गुमराह लोग यही कुछ कर रहे होते हैं, भाई इस कौल को किसी ने हैसियत नहीं दी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हुआ कि यहूद व नसारा में, ईसाइयों में इसी तरह से क्या हुआ, हजरत ईसा की सीरत में मुबालगा, बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ाना शुरू, फिर इस पे किताबें, फिर इस पे मुनाजरे। जाहिर है उस वक्त हक परस्तों ने मुखालफत की, लेकिन लेबल ऐसा लगा था ईसा की शान बयान हो रही है, तो जाहिर है लेबल से लोग धोखा खाते हैं। तो वो पादरी जो तौहीद परस्त थे, जो ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे, उनकी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई और वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते चले गए। और वो ईसाई, वो पादरी, वो इनके मजहबी रहनुमा जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और तौरात इंजील में ऐसी आयतें भी मिलती थीं जिनमें बेटे का इतलाक किया गया, वो मजाजी मानों में, महबूब के माना में, उन आयतों से भी उन्होंने गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। और निकालते 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 यहां तक नौबत पहुंच गई कि बिल आखिर उन्होंने बेटा करार दे दिया और ये ईसाई मजहब का हिस्सा बन गया। तो शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही को बेस बनाकर गुमराह किया है। तो शैतान ये समझता था कि ईसा की बगावत पिला के इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। यही काम शैतान आज इस उम्मत मुस्लिमा के साथ कर रहा है। जब जिसने अपनी ठरक निकालनी हो ना दुश्मनी की, तौहीन, उसके अल्फाज से आप तौहीन निकालो और उस पर चश्मा कर दो। मेरे पास ऐसे ऐसे वाकयात है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे डर ये होता है कि कहीं यानी नाम लिए बगैर मैं मुबहम तौर पे ऐसे वाकया सुना सकता हूं। मैं स्पेसिफिक कहीं पूरी वाकये के साथ बताऊंगा तो शायद मसला खराब हो जाए, मेरे लिए मुआशरे में चलना मुश्किल हो जाए। तौहीन रिसालत के नाम पे ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी से आपकी जाती दुश्मनी थी,
आपने नादानिस्ता तौर पर ना उस शख्स से ऐसा काम करवा लिया जिसमें उसकी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी, उसको पता ही नहीं बेचारे को हुआ क्या उसके साथ। अदालत में केस किया, लोगों का इतना हुजूम पहुंच गया कि वकील को यह डर हुआ कि अगर मैंने इस अपने मुवक्किल का केस जीत गया ना मैं, तो लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे। वो ये जानते बूझते हुए कि जिसकी तरफ से मैं वकालत कर रहा हूं वो कतन तौहीन का मुर्तकिब नहीं हुआ है, इसके बावजूद उसने उसको जेल के अंदर भिजवाया है। और ये सब नाम इश्क रसूल के नाम पे हो रहा है, सही है ना। मैं मानता हूं कि तौहीन रिसालत या तौहीन अहले बैत ये बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे कानून बिल्कुल सही है। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की जो सजा पाकिस्तान के कानून में लिखी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से लोग मजहब का लेबल गलत इस्तेमाल करके ऐसे कवानीन को गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेगुनाह, जज तो गवाही देखेगा ना, उसको क्या पता। तो खैर ये बड़ा हसास मौजू है, इस पर हम गए तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे, लेकिन जो भुगतता है उसी को पता होता है। लेकिन आप देखो जज्बाती लोग नारे लगवा लो, धरने दिलवा लो, कोई संजीदगी से, कोई जहन खाली जहन होकर किसी टॉपिक पर सोचने के लिए तैयार होता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि तुम्हारे अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। लोग अक्सर कहते हैं ना दीवानगी कि हम दीवाने, इस मामले में हम दीवाने, हमने अकल को एक तरफ रख दिया है, हम बिल्कुल पागल है, इस पागलपने पे हमें क्या है, खुशी है, हम फख्र करते हैं। ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। इस्लाम किसी मामले में पागलपने को पसंद नहीं करता, किसी मामले में जज्बातियत को पसंद नहीं करता। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम में दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद है। हालांकि नबी ने किसी के चेहरे पर उसकी तारीफ करने से मना किया है, लेकिन यहां नबी सहाबी की तारीफ कर रहे हैं उनके सामने। क्यों? इसलिए कि वो इतनी काबिल तारीफ चीजें हैं कि अल्लाह के नबी ने आम उसूल से हटके उनके चेहरे पर उनकी तारीफ की कि ये ऐसी जबरदस्त क्वालिटी है। जैसे आपको पता है ना कि यार मैं इस बंदे की इसके मुंह पे तारीफ करूंगा तो इसके खतरा ये चौड़े में आ जाएगा और इसमें किब्र पैदा होगा, लेकिन बाज दफा ऐसी सिफत होती है आदमी कहता है यार जो मर्जी हो जाए ये तो इसके सामने बयान करनी है, यार ऐसी क्वालिटी, ऐसी जबरदस्त। यानी बाज दफा आपको किसी से हसद होता है, जेलसी होती है, लेकिन वो ऐसा काम कर लेता है, आप हसद के बावजूद कहते हो यार मानना पड़ेगा इस बंदे ने काम बड़ा खानदानी किया। ये बंदा जो जेहलम गया ना और इसने जो 48 घंटे का टाइम दिया और पूरी टाइम दे के तमीज से वापस आया, अगर आप में थोड़ी सी सेंस होगी ना, आपको कितना भी हसद हो, आप कितने भी जेलिसी हो, आप कितने भी हमारे नजरियात से इत्तेफाक ना करते हो, आप बोलोगे यार काम क्या कर दिया है खानदानी, और सामने वाले के पास पनपने का कोई मौका दिया नहीं। अब आप क्लिप रिकॉर्ड कराते रहो, बैठते रहो, फेंकते रहो, बैठ गए, पब्लिक तो अब भी सुन लेगी आप। अब इसकी एक यही मिसाल आ गई। मैं अपनी तारीफें नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक नहीं है, मैं काबिल तारीफ हूं भी नहीं, लेकिन ये ऐसा खानदानी काम हो गया ना कि मेरा दिल किया यार कोई करे ना करे हम खुद ही कर ले। मेरा अपना तो इतना जोश में आ गया यार काम हमने क्या कर लिया है, खानदानी कर लिया। हालांकि मैं अपने किसी काम को खानदानी नहीं कहता, हम तो नालायक, लेकिन ये काम टाइट हो गया दोस्त, इतनी तमीज से गए हम, क्या किधर से आ गया ये टॉपिक। चलो खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी से क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो क्या है? अल हिल्म वल अनाह। ये सीखने की चीज है, मेरे भी सीखने की, आपके भी। मेरे अंदर भी ये ऐब है कि ये दो सिफात हमारे अंदर भी नहीं है, आपके भी हो सकता है, ये सीखने की चीज है। फरमाया एक हिल्म कहते हैं बर्दाश्त, एक है अल अनाह, अनाह कहते हैं जल्दबाजी के अगेंस्ट, यानी जल्दबाजी ना हो, हर चीज में आप मिचोर संजीदा होके उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पे गौर करके फैसला करें आप। ये जो है ना एकदम खोपड़ी घूम गई मेरी, ये जो आजकल एक फैशन है, भाई फलाने ऐसी बात की मेरे तो खोपड़ी घूम गई, तो मैं तो कड़क। अबे भाई तू खोपड़ी तेरी जिसके सामने घूमी है, अगर उसकी थोड़ी सी घूम गई ना, तेरी पूरी 180 डिग्री पे घूम जाए और उसकी सिर्फ 1 डिग्री घूम जाए, वो इतना पावरफुल है कि उसका 1 डिग्री तेरे 180 डिग्री पे भारी होगा। तू करके क्या आया है? हमारे एक जानने वाले ना भरी महफिल में अपने बॉस को यानी फोश गालियां दे के आ गए और आके बता रहे हैं भाई मैंने तो बॉस को सुना दी, उसके बॉस पावरफुल आदमी था, उसने केस करके अंदर करा दिया। अब जेल के अंदर जा रहे हैं, यार क्या हो गया यार, बड़ी टेंशन। उसके बाद जाके उसके हाथ पांव जोड़े, उसके पांव के सर माफ कर दो, उसने माफ करके बरी कर दिया। तो ये वो लोग हैं जिनकी खोपड़ी किसी भी टाइम पे घूम सकती है। तो ये कोई कमाल नहीं है एकदम खोपड़ी घूमते हैं, ठीक है, आदमी बाज दफा मजाक में मजाजन कह देते हैं कि मेरी खोपड़ी घूम गई, लेकिन फी नफ्सी ये कोई अच्छा काम नहीं है। अल हिल्म का माना बर्दाश्त। बर्दाश्त किसे कहते हैं कि जैसे ही कोई बात आई फौरन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सोचो, बर्दाश्त करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, जब ठंडा हो जाऊंगा उस वक्त बैठ के फैसला करूंगा। और अनात का मतलब फैसले में जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी का मतलब क्या है?
क्या 6 महीने बाद फैसला करना है आपने? ना 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 ना, बात फैसले तो एक दिन में करने होते हैं। जल्दबाजी की ये डेफिनेशन नहीं है कि फौरन फैसला नहीं, या 1 साल बाद, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद। ना ना ना, जल्दबाजी में फैसले का मतलब ये है कि जब तक आपने किसी काम का इरादा कर लिया, आपने कर लिया कि यार इसका मैंने ये रिएक्शन देना है, तो उस रिएक्शन पे जब तक उसके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पे गौर ना कर लें अच्छी तरह से, उस वक्त तक आपने फैसला नहीं करना कि मैंने रिएक्ट करना क्या है। चाहे वो 1 मिनट में कर लें आप, चाहे 1 साल में करें। बाज लोग 1 मिनट के अंदर तज्जिया कर लेते हैं, तो वो 1 मिनट में अगर फैसला कर लेंगे तो ये जल्दबाजी वाला फैसला नहीं कहलाएगा। बाज 1 साल में भी नहीं कर पाते, वो 10 साल में भी करेंगे तो जल्दबाजी वाला फैसला कहलाएगा। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है ये क्वालिटी किसी के अंदर पैदा हो जाए तो दुनिया में उससे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा ये क्वालिटी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। यही वजह है कि 23 साल में पूरे अरब की काया पलट दी आपने। 23 साल में ऐसे पलट के रख दिया पूरे मुआशरे को। एक मुआशरा जिसमें जहालत, एक मुआशरा जिसमें तवहुम परस्ती, फजूल नजरियात, एक मुआशरा जो बैतुल्ला के अंदर 360 बुतों को रख के पूजता है। तो 13 साल तो आप दावत देते रहे। लेकिन कैसी पॉलिसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की है कि 23 साल में ऐसा खड़ा कर दिया उम्मत को कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया थोड़े अरसे के अंदर। ऐसी जमात तैयार कर दी। उसमें क्या है, आप नबी की सीरत में हर जगह एक चीज देखेंगे, जल्दबाजी आपको नजर नहीं आएगी, गुस्सा नजर नहीं आएगा, बर्दाश्त नजर आएगी हर जगह। सुलह हुदैबिया देख लेना, सुलह हुदैबिया में 400 सहाबा फिदाई हमले के लिए तैयार हैं। फिदाई ही है ना कि हम जब तक हमारी शहादत नहीं हो जाती हम लड़ते रहेंगे। एक तरफ इतना जोश, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, दूसरी तरफ सुलह के लिए क्या हो रहा है, कितनी ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं जो सारी मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही हैं कि भाई वहां से कोई मुसलमान होके अगर मदीना आएगा तो उसको फौरन वापस किया जाएगा। इधर से कोई अगर काफिर होके चला गया तो हम वापस करने के मजाज नहीं है। नबी ने यह शर्त मानी। क्यों? आपको पता था कि इससे जंग टल रही है। जंग टालने में जो इस्लाम को फायदा है वो जंग करने में फायदा नहीं है। ये 1400 सहाबा मौत पर बैत तो ले चुके हैं, लेकिन अगर इनको शहीद ही करवाना है तो मेरा तो सारा सरमाया ये तो लड़के शहीद हो जाएंगे। आगे तो पूरा अरब खड़ा हुआ है, किस से लड़ेंगे ये? तो मैंने इनकी भी तो हिफाजत करनी है ना। आपके मातहत लोग अगर जान देने के लिए हाजिर हैं तो ये उनकी खूबी है। लीडर की खूबी है कि इनकी जान को बचाए। वो उसकी खूबी ये नहीं कि ठीक है जी चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह मदद करेगा जब आप जमीनी कवाइफ पूरे करेंगे, फिर मदद करेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 लोग ईमान लाए थे, पूरी दुनिया एक तरफ थी। कहीं भी नहीं मिलता कि नूह अलैहिस्सलाम ने आलम जिहाद बुलंद कर दिया हो कि हम 40 लोग हैं, अब हम लड़ेंगे, अल्लाह गालिब करेगा। क्योंकि असबाब की दुनिया में 40 आदमी 40 लाख से, ये 40,000 से लड़ नहीं सकते। ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला किया जाएगा। आप कह सकते हैं बदर में भी तो 313,000 पे गालिब आ गए, तो बदर की लड़ाई इत्तिफाकन हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से नहीं हुई है। इरादे से इस्लाम में जो सबसे पहली लड़ाई हुई है ना, वो फतेह मक्का है। उसमें नबी ने पहल की है। 10,000 का लश्कर था जिसको मक्का पे ले जाके आपने हमला किया। इससे पहले कोई लड़ाई नबी ने खुद नहीं पहल नहीं की है, हमेशा उनकी तरफ से पहल होती थी। आप डिफेंस करते थे अपना, तो डिफेंस तो बहरहाल करना है ना, थोड़े हो या ज्यादा हो। लेकिन जहां फतह मक्का से पहले आपको लड़ाई का मौका मिल रहा है ना हमला करने का, वहां आप जंग को टाल रहे हैं। कभी पहले अपने आप को तो सेव करो। आज क्या दीनदारों में ये खूबी नजर आती है? मार दो, फोड़ दो, तोड़ दो। कभी चीफ के खिलाफ तकरीरें, कभी फौज के खिलाफ, कभी एजेंसियों के खिलाफ, कभी हुक्मरानों के खिलाफ। इससे आवाम बड़ी खुश होती है, भाई हुकूमत का पिट्ठू नहीं है, डंके की चोट पे वजीर आजम के खिलाफ बोलता है, डंके की चोट पे फौज के खिलाफ बोलता है, डंके की चोट पे जज के खिलाफ बोलता है। बोल के आउटपुट क्या है इसका? नतीजा क्या निकला? क्या जज सही हो गया? क्या उसने सही फैसला सुना दिया? आउटपुट कुछ भी नहीं है सिवाय नारेबाजी और हुल्लड़बाजी के। 2-4 कंटेनर बिक जाते हैं, उसका किराया वसूल हो जाता है। वो जब एक हमारे साबिक वो थे, अभी तो आजकल वो फरार हुए हैं, उन्होंने बड़े कंटेनरों का बिजनेस किया हुआ था ना साबिका हुकूमत के खिलाफ बहुत कंटेनर थे। आजकल वो मार्केट्स में उधर गए हैं, यूरोप में कहीं, कनाडा वेनाडा मेरा ख्याल है घूम रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा फिर खाम में वो न्याय सुना खड़ा हो जाए। तो उन्होंने बड़े जबरदस्त कंटेनर लाके फजूल सा जलसा जिसका ना कोई सर ना कोई पैर, और लैलतुल कदर की रात के बराबर आज की रात जो जलसे में शिरकत करेगा, रात उसकी लैलतुल कदर की रात से क्या होगी? अफजल होगी। भाई आपका हदफ क्या है? हुकूमत गिराना हदफ है, तो गिरा के मुल्क को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हुकूमत चलती हुई जब गिरती है तो मुल्क की ऐसी की तैसी होती है, चाहे कोई भी हो। आप देखो ना, हम भी मुस्लिम लीग के कोई बहुत ज्यादा हामी नहीं है, खामियां खूबियां सब में होती हैं, लेकिन हुकूमत जाने से मुल्क को फायदा हुआ?
ईमानदार लीडर आए ना आए वो एक अलग बहस है, मैं भी कोई पीटीआई की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन जो आप माहिरीन से मिलोगे वो कहेंगे भाई हुकूमत अपना टाइम कंप्लीट करे, फिर बेशक दूसरा आदमी आए, फिर आप उससे बहस करें, ईमानदार है, नेक है, जो भी है, जो हम भी करते रहते हैं कभी कभार गलती से, जो करने नहीं चाहिए। ये एक नया इशू खड़ा हो जाता है कि आपने इमरान खान को अच्छा आदमी क्यों बोल दिया, तो हमने को कौन सा कुरान हदीस बयान कर रहे हैं, अपनी राय बयान की, भाई हो सकता है हमसे गलती हुई हो, तो इसमें क्या ऐसा, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया है। लेकिन उसूली तौर पर क्या है कि हमारे अवाम भी जज्बाती, किसी लीडर ने भी कंटेनर ला के रख दिए इस्लामाबाद में, इस वजीर आजम को गिराओ, ऐसा नहीं है कि अवाम पहले माहिरीन से कोई राब्ता करे कि भाई क्या इससे मुल्क को, फिलहाल ये हुकूमत अगर चली गई हमारा लीडर तो आ जाएगा लेकिन मुल्क की वाट तो नहीं लग जाएगी कहीं, इससे किसी को कोई गरज नहीं। बस महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल महंगा हो गया, गिरा दो इसको, अबे गिराने से महंगाई डबल हो जाएगी। आप देखो ना, हुकूमत गई तो ये गवादर वाला प्रोजेक्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा था, उसकी ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई। हमने तो 2023 की खुशखबरियां सुनाई हुई थी लोगों को, मेरे बयानात है मैंने सारे हटवाए, अपने बयानात हटा यार, लोग हमें मारेंगे पकड़ के कि 2023 में हम सोने के निवाले खाएंगे, मेरे बयानात हैं, प्रोजेक्टर पे पूरा कैलकुलेशन करके मैं समझा रहा हूं कि इधर गवादर पोर्ट बनेगी, उधर से कंटेनर से इतना टैक्स लिया जाएगा, इतना टैक्स है तो फिर इतना हमारा जो है ना सरमाए बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन करके मैंने 5-10 साल पहले पूरी कैलकुलेशन करके बताया कि इंशाल्लाह 2023 में खुला खाएंगे तो नंगा नहाएंगे, माजरत के साथ। लेकिन वो क्या है कि गवर्नमेंट की वो कंप्लीट ही नहीं करने दिया गया प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा था कि हुकूमत गई, जिससे ग्रीन बस का सारा ये जो हमारा कराची खुदा पड़ा हुआ है, सारे प्रोजेक्ट जहां थे वहीं के वहीं धरे के धरे। अब नई हुकूमत आके तो उसको तो बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में, लेकिन कौम के सामने आप ये बातें नहीं कर सकते। कौम है जज्बाती, उसको नारे चाहिए, महंगाई हो गई उड़ा दो, ये कर दो, फलाना कर दो, तो बस ये हर घर में भी यही चल रहा है। बेगम ने उल्टी बात की, रख के लगा दिया ना रख के लगा। अबे भाई, हो सकता है ये आपको उल्टी लग रही हो, ये बात हकीकत में उल्टी ना हो, सुनो तो सही, तहकीक तो करो। आपके मुंह से हो सकता है सच्ची मुच्ची में बदबू ही आ रही हो, वो बोल रही है आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपको गुस्सा आ गया। इसी तरह बेगम ने आपके मोबाइल में किसी का नंबर देख लिया, एकदम बदगुमान हो गई, ये कौन है भाई, ये लड़की कौन है भाई, हो सकता है यार आपकी चच्ची हो, आपकी मुमानी हो, लेकिन एकदम जोश में। ये हमारी कौम का एक अलमिया है, ये इसका गिजाओं से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, खूब समझ लो। ये जो गिजाएं है ना, गिजाएं, इससे बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। नींद पूरी ना होने से, गिजा सही ना मिलने से, डिप्रेशन से, ये तमाम चीजें आदमी को जज्बाती बनाती हैं। और इसका कल्चर से भी ताल्लुक है, कल्चर ही जज्बाती वाला है। मैंने तो बहुत सारी कौमों को देख लिया ना, मुझे पता चल जाता है कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें ठहराव है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें हुल्लड़बाजी। मिसाल के तौर पर आप बाज इलाके ऐसे हैं जिसमें अगर आपकी बाइक किसी की बाइक से टकरा गई तो बाज कौमें ऐसी हैं वो कहेगा, हंसेगा, अरे यार थोड़ा एहतियात है, चले जाएगा। बाज जगहों पर ऐसा होता है टकराव, अंधा है, नजर नहीं आता है, वो भी आगे जवाब देगा, मैं अंधा नहीं तू अंधा है, लड़ रहे हैं गुत्थम गुत्था। अबे तुम ना, उसको कोई फायदा हो रहा है इस लड़ाई का, ना इसको कोई फायदा हो रहा है, टकरा गई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, चलो भाई आइंदा एहतियात करो। अगला भी खुद ही सोचेगा यार इस तरह बाइक टकरा भी सकती है, अब तरह तमीज से चलो। ये कल्चर है, घरों में भी ऐसा ही है, खानदानों में भी ऐसा ही है कि बास जज्बाती होते हैं। हमें याद है हमारे जब गार्ड वार्ड आना शुरू हुए ना, तो कुछ तो आए चले गए, तो मैंने देखा कुछ हमारे गार्ड हैं जो तो एकदम से खोपड़ी घूम जाती है उनकी। मैं कहीं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा हूँ, आगे रक्शे वाला खड़ा है, तो हम रक्शे वाले से हम चाह रहे थे यार थोड़ा आगे ले जाओ हमें गाड़ी, यहाँ आप तो छोटी सी रक्षा है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो आराम से जाके ना। मैंने एक दिन देख लिया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये तेरे बाप की सड़क तो नहीं है ना, ये रक्षा तेरे बाप का है ना, हम कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हैं जो आके, अव्वल तो ये हुकूमत के किसी ऑफिसर पे भी ये चीजें जेब नहीं करती है, तो तकब्बुर है। वो अगर कह रहा है नहीं हट रहा मैं, तो ना हटे, वो हमारे जैसे जितनी उसकी जगह उतनी हमारी जगह। उसको समझा के ना, खैर वो बेचारा, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की भलाई है, फिर सही हो गया होगा, वो अभी यहाँ है नहीं लेकिन सही हो गया होगा मेरा ख्याल है। तो ये चीज ये बहुत मुश्किल से ठीक होती है, ये चीज ये इंसान में इंस्टॉल हो जाती है ऐसी चीजें कि एक बात आराम से कही जा सकती है और आप उसको उल्टे तरीके से कहना शुरू कर दो। और ज्यादातर जो घरेलू झगड़े, मुल्की झगड़े, फड्डे, ये सारे इसी बेस पर होते हैं कि आप एकदम एक्साइटेड होते हैं और एक बात तमीज से कहने की थी, समझाने की थी, आप धड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, खोपड़ी घूमती है। और ये फैशन बन गया, मेरे को खोपड़ी घूम जाती है, मैं तो यूं, तो वो जितने सारे हादसा होते हैं खोपड़ी घूमने वालों के साथ ही होते हैं। नॉर्मल लोगों के साथ ज्यादातर हादसा नहीं, उनके साथ बस ये कि हादसा होता है, कभी दूसरी शादी हो जाती है उनकी, इसके अलावा उनके हादसा होते ही नहीं है उनके साथ। तो तमाम पहलुओं पे आपने
गौर करना। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अल्लाह ने बताया हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो आदमी कहते हैं अल्लाह ये बताने की क्या जरूरत है, तो डॉक्टर भी बताते हैं, तो हम खुद ही देख रहे हैं, हमारे दादा दुनिया से चले गए, नाना भी चले गए, फलाना भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो अल्लाह बता रहा है कि ये मैं तुम्हें जो खबर दे रहा हूँ ना, इसके अंदर ऑर्डर छुपा हुआ है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इट मीन्स कि तुमने दुनिया में रहना नहीं है। लिहाजा एक ऑर्डर नहीं, सैकड़ों ऑर्डर छुपे हुए इसके अंदर। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। यहाँ की टेंशनों को टेंशन मत समझो खत्म हो जाएगी, यहाँ की खुशियों पे इतराने की जरूरत नहीं है। बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया तो ज्यादा चौड़े में आने की जरूरत नहीं है। जाना कहाँ है? कब्रिस्तान में। अगर बहरिया में प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं है और सारे दोस्त वहां पर बिल्डिंगें बना रहे हैं और तुम रिक्शे में घूम रहे हो और देख देख के हसरत कर रहे हो, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने दोस्त बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 10 15 20 साल के बाद मार्केट से शार्ट, तुम भी कब्र में उतने ही तुम्हारी लाश पे भी कीड़े होंगे जितने उनकी लाश पे कीड़े हैं। ठीक है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।